सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे संविधान निर्माण और उद्देशिका जो हमने पीछे कवर कर लिए हैं चैप्टर, उससे जुड़े 30 से 40%। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे एक तरह से कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ठीक है, बेसिक भी है, ठीक है, और डिटेल भी थोड़ा करने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका दोस्तों है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों मैंने पढ़ाया था आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या वो चर्चा हुई थी कि जो बंगाल के दोस्तों गवर्नर थे उनको परिवर्तित करके किस में कन्वर्ट कर दिया था, क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। ठीक है, कि इस एक्ट में आपका क्या है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब यहाँ दो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, पहले इसको देखते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपका, ये बनता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, प्रथम कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों। पिट्स इंडिया दोस्तों लाया गया था, एक नाम आप मैंने बताया था आपको, विलियम पिट्स के द्वारा। ठीक है, 1784 एक्ट जो था दोस्तों वो लाया गया था। नाम से ही श्योर है, पिट इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसमें पिट इंडिया और इसमें क्या है, पिट है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया किसके द्वारा लाया गया था, विलियम पिट के द्वारा। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पे दो कंफ्यूजन होएगा आपको दोस्तों कि प्रथम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक, ये आपने याद रखना है। इन दोनों प्रश्न में ये कॉमन है आपका भारत में। ठीक है, भारत का पूछा जाए तो पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और डायरेक्ट प्रथम पूछा जाए तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनते दोस्तों, 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट के या फिर अधिनियम के तहत क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखो यहाँ पे क्या था, रेगुलेटरी एक्ट में क्या था दोस्तों, गवर्नर को किस में बदला गया, गवर्नर जनरल में। लेकिन अब ये क्या है कि इस पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल को हटा के भारत का कर दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट में बनाया गया, तो आपका रहेगा ये 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या किया था, कन्वर्ट करके भारत का बना दिया गया था दोस्तों गवर्नर जनरल, किसे समाप्त करके, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम वॉइसराय कौन थे दोस्तों, वॉइसराय, ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं भाई। ठीक है, आपके प्रश्न सीधा एग्जाम में आपको यही मिलते हैं कि प्रथम वॉइसराय, प्रथम एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बताइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, डायरेक्ट प्रश्न यही आते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न क्या था कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे आपके प्रथम वॉइसरॉय। ठीक है, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मैंने बताया था आपको कि 1773 वाले एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट आपका था ये। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट
1773 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? 16 मई 1940 को भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने का मुख्य कारण क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया था दोस्तों कि भारत में संविधान को लेकर कुछ गतिरोध या कुछ अवरोध क्या है पैदा हो रहे थे, समस्या आ रही थी, जिनको सुलझाने या समस्या का निवारण करने के लिए कैबिनेट मिशन क्या था, भारत में भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य यानी कि कितने सदस्य थे? एक तो ये प्रश्न बनता है, कितने थे, या फिर तीनों में कौन कौन से सदस्य थे, उनके नाम आपसे पूछ लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन में आपके 3 सदस्य थे दोस्तों, उनका नाम में याद रखना है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स पहले, और दूसरा दोस्तों बनेगा ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर, और तीसरा पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 सदस्य कौन थे दोस्तों? कैबिनेट मिशन के मुख्य सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया था दोस्तों संविधान में? तो ये आपने याद रखना है, 389 सदस्य गए थे कैबिनेट मिशन के तहत रखे गए थे दोस्तों, शामिल किए गए थे। ठीक है, संविधान में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे 90, 91 या 92। ठीक है, तो आपने रखना है 389। ठीक है, सदस्य कहते इसमें शामिल किए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये शब्द किसने कहे थे? मैंने बताया था दोस्तों कि भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये शब्द कहे थे दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहे थे, किसके अकॉर्डिंग कहा था? एक पत्रिका नाम याद रखना आपने, हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का जो संविधान बनाएंगे या जो भारत का संविधान है वो भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये संविधान किसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी? हरिजन पत्रिका के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कुल कितनी बैठक हुई थी दोस्तों? मैंने बताया था आपको संविधान की कुल 3 बैठक हुई थी, उनकी डेट आप याद रख सकते हो। 3 बैठक हुई थी संविधान की, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, कुल 3 आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में किस सदस्य को अस्थायी रूप से चुना गया था? यह भी मैंने बताया था आपको, अस्थायी और स्थायी सदस्य कौन थे। पहला हम देखते हैं, संविधान की पहली बैठक में अस्थायी सदस्य दोस्तों थे जो, उनका नाम आपने याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये दोस्तों अस्थायी रूप से चुने गए थे, यानी कि टेम्परेरी रूप से संविधान के सभापति चुने गए थे। और अगर मैं बात करूं स्थायी रूप की, ये भी मैंने बताया था दोस्तों, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों परमानेंट क्या है, चुने गए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये सबसे बुजुर्ग सभापति थे हमारे संविधान के। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, एक रियासत थी, या हम इसको प्रश्न में कन्वर्ट किए, किस रियासत ने संविधान की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो उसका नाम आपने हैदराबाद रियासत याद रखना है। हैदराबाद रियासत ने क्या है, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ठीक है, अगले बात करते हैं, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? भारत के संवैधानिक जो सलाहकार का नाम आपने याद रखना है,
ये मैंने बताया था दोस्तों, B.N. राव। ठीक है, क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको हम टॉपिक के साथ साथ क्या है कवर करते चलेंगे। एक टॉपिक कराया, उसका रिवीजन कर दिया, ठीक है, आपको साथ के साथ याद होता रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों तीसरी बैठक, संविधान की तीसरी बैठक जब हुई थी उसमें लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। अब प्रश्न ये बनता है, दो प्रश्न बनेंगे, कब लाया गया और किसके द्वारा लाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति मैंने अलग से करा रखी है दोस्तों, चैनल पे जाइए आराम से देखिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य, ठीक है, कौन थे या किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को क्या है सदस्य चुना गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संघ समिति और प्रारूप समिति के सदस्य। ये मैंने ट्रिक से करवा रखा है दोस्तों, संघ समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है दोस्तों, ट्रिक में जाके आप चैनल पे जाइए और संविधान सभा की जितनी भी समितियां बनी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे वो मैंने ट्रिक में बिल्कुल इजीली समझा रखा है। तो संघ समिति और प्रारूप समिति के सदस्य की अगर बात करें तो यहाँ ट्रिक लागू करेंगे दोस्तों। संघ का मतलब क्या बताया था मैंने, समूह, लोगों का समूह मान के चलो कि समूह में हम क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं और बाहर जाने को मन करता है। ठीक है, भीड़ में हम परेशान हो जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे ट्रिक आप लगा सकते हो कि लाल हो जाते हैं संघ में, भीड़ में, तो हमें क्या है बाहर जाने का मन करता है। संघ या संघीय समिति। ठीक है, तो उसके सदस्य कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप में भी मैंने ट्रिक से समझाया था कि भीम थे महाभारत में, उनका रूप कैसा था, विशाल था। तो भीम से आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाकी जो समिति दोस्तों आप ट्रिक से देख सकते हैं वीडियो में जाके। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सर्वप्रथम निर्वाचन कहां से हुआ था। दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं कि प्रथम निर्वाचन कहां से हुआ था। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था और दूसरी बार यानी कि लास्ट बार कब हुआ था, आखिरी बार बंबई से। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से प्रथम बार चुने गए थे और दूसरी बार बंबई से चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्या पूछा है कि संविधान किसके द्वारा लिखा है, न कि संविधान निर्माता। ठीक है, दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूं, संविधान लिखने की बात है दोस्तों तो उनका नाम आप पूरा लिख सकते हो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इनके द्वारा क्या है संविधान को लिखा गया था। और संविधान निर्माता की अगर बात करें तो निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। क्यों कहा जाता है यार, वीडियो देखिए, पीछे मैंने डाल रखी है पूरी डिटेल में। ठीक है, समझ जाएंगे आप। ठीक है, डाउट तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया। इन दोनों प्रश्नों को थोड़ा दोबारा समझते हैं हम। संविधान दोस्तों स्वीकार कब किया गया और अंगीकृत किया गया, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, स्वीकार और अंगीकृत और लागू होना, ये मैंने समझा रखा है। रिपीट करते हैं इसको, ये दोनों क्या है एक ही बात है। ठीक है,
स्वीकार की जो डेट आपने याद रखनी है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को क्या है, अपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो इस डेट को मैंने बताया था 1949 की जगह करना है, 26 आपने ऐसे रखना है और जनवरी आपने यहाँ पे कर देना है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या है, पूर्ण रूप से पूरे भारत में क्या है, लागू कर दिया था हमारा संविधान। 2 प्रश्न आपके यहाँ से बन चुके हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों। सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों और सबसे छोटा मैंने दोनों बताए थे आपको। सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत का है, ठीक है, और छोटा संविधान मैंने बताया था मोनाको, ठीक है, मोनाको देश का है। ठीक है, जिसमें क्या है 3814 यानी 3814 शब्द हैं दोस्तों और 33 लेख है। ठीक है, हमारा भारत का संविधान 251 पेज का है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान को बनने में दोस्तों 2, 11, 18 ये मैंने बताया था आपको, 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय दोस्तों क्या है, संविधान को बनाने में लगा था। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रट लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए जो जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत एक संप्रभु राज्य का अर्थ क्या है। संप्रभु शब्द से मैंने दोस्तों पहले ही बताया था, संप्रभु राज्य का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत अब क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है। ठीक है, अब भारत बाहरी और आंतरिक मामले लेने में क्या है, समर्थ है। ठीक है, सामर्थ्य है। ठीक है, अब किसी अन्य राष्ट्र पर क्या है, भारत को निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संप्रभु राज्य से यही समझते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विशेषता में पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि संप्रभु राज्य की विशेषता बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई दोस्तों। ये मैंने करवाया था आपको बड़े अच्छे तरीके से कि भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। पहला है भाषा और दूसरा है विचार। विचार हम किससे करेंगे, जो पावरफुल होगा। मैंने जरा सी थोड़ी ट्रिक लगाई थी इसमें कि विचार हम किससे करेंगे या बातचीत किससे करेंगे, जो पावरफुल होगा। तो विचार प्रस्तावना का अमेरिका से लिया गया है। भाषा की बात करें वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। दोनों तरह के प्रश्न आप रट लीजिए प्रस्तावना को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या रहता है। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों वो कहां से शुरू होती है और कहां समापन होता है, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि भारत की जो प्रस्तावना है दोस्तों, हम भारत के लोग, तो दोस्तों ये आपका जो है वाक्य ही आएगा प्रश्न के अंदर। प्रश्न आपका ये रहेगा कि भारत की जो प्रस्तावना है वो बताइए निम्न वाक्य में से किससे शुरू होती है। तो हम भारत के लोग, ठीक है, यहां से क्या है स्टार्ट होती है और इसका जो समापन है वो भी आप याद रखिए 26 नवंबर 1949 को क्या है इस वाक्य का या फिर प्रस्तावना का अंत होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरह के प्रश्न आप याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द से आप क्या समझते हैं दोस्तों। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्र, ये मैंने करवा रखा है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा या फिर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जो भी धर्म होगा दोस्तों वो भारत की जनता के अनुसार चुना जाएगा। ठीक है, और राज्य सरकार या भारत सरकार उसमें क्या है हस्तक्षेप नहीं करेगी धार्मिक मामलों में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना जो है
हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है दोस्तों। ये मैंने मत और विवाद में करवा रखा है प्रस्तावना के, कि भारत की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। ये शब्द किसने कहे थे, ये मत किसका था दोस्तों, ये आप याद रखिए। उसका आंसर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा क्या है, ये कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहता है आपका। अगला प्रश्न आपका बनेगा, प्रस्तावना के किस विवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये भी मैंने करवा रखा है दोस्तों, कि जो बेरूबारी यूनियन विवाद था दोस्तों 1960 में प्रस्तावना को लेकर हुआ था, ठीक है। प्रस्तावना को लेकर हुआ था। इसमें किस कारण से हुए थे कि जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बात रखी गई थी कि प्रस्तावना जो है अंग नहीं है किसका, संविधान का, ठीक है। और उसके बाद दूसरा विवाद भी आपने याद रखना है, केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में हुआ था जो, ठीक है। केशवानंद विवाद, इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, इसका भाग है संविधान का, ठीक है। और इसमें बदलाव भी कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 42वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों, 42वां संशोधन के तहत किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। मैंने बताया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी या समाजवाद, और तीसरा अखंडता, ठीक है। आपने याद रखने हैं कि ये तीनों शब्द किसके तहत जोड़े गए थे, 42वां संशोधन 1976 में जो संशोधन हुआ था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों कि भारत की किस अनुच्छेद को, या भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के द्वारा क्या है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपके पास अगर कि संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। दोनों प्रश्न आपने याद रखने हैं। डायरेक्ट में आपका प्रस्तावना आएगा, अगर अनुच्छेद के तहत पूछा जाए तो 32 अनुच्छेद भीमराव अंबेडकर का कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मेन से प्रश्न थे दोस्तों इस चैप्टर में जो हमने करे हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, ठीक है, और उसको बिल्कुल शुरू से समझेंगे, टॉपिक वाइज या उसको डिवाइड करके हम समझेंगे, और उसके बाद उसका भी रिवीजन क्या है हम आराम से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। इसको आराम से देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, 30 से 40% हमने इसमें कवर किए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए भाई, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।